बड़ी जंग होने के दिन बहुत करीब आ चुके हैं। तैयारियां करीब करीब मुकम्मल हो चुकी है। कई ममालिक ने जंग वाले हिस्से से अपने शहरियों को निकालना शुरू भी कर दिया है और जल्द ही किसी कोने से ये जंग की आग फटने का खतरा भी बढ़ गया है। जी हाँ, जिस यूक्रेन पर रूसी हमले को रोकने के लिए अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप मुसलसल रूस को धमकियों के सहारे रोकने की कोशिश कर रहा था, आज वही रूस यूक्रेन पर हमले के बहुत करीब पहुंच चुका है। किसी भी वक्त जंग का नक्कारा बजाया जा सकता है और हो सकता है 24 घंटे में ही ये बजा दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 48 घंटे में रूस चढ़ाई शुरू कर दे और ऐसा भी मुमकिन है कि अगले 72 घंटे में तीसरी जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो जाए। जी हाँ, हालात कुछ इसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि रूस बहुत जल्द यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है और अमेरिका इस हकीकत को बहुत अच्छी तरह जानता है। इसीलिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन में मुकीम अपने अमेरिकी शहरियों को खबरदार कर दिया है। उन्होंने अपने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दें। जो बाइडेन ने कहा कि ये बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल है, हालात तेजी से बदल सकते हैं। इससे पहले भी अमेरिका ये दावा कर चुका है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसके अलावा बाइडेन ने मॉस्को को मुमकिन फौजी कार्रवाई के बारे में पहले भी खबरदार किया था। अमेरिका ने नेटो इत्तेहादियों की मदद के लिए इजाफी फौजी तैनात करने का फैसला भी कर दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने साफ साफ यूक्रेन के हवाले से कहा कि वहां से अमेरिकी शहरियों को निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमें दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक का सामना है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है और सूरत हाल तेजी से बिगड़ सकती है। ये और बात है कि अमेरिका समेत कई ममालिक ने यूक्रेन पर हमले की सूरत में रूस पर पाबंदियां आयद करने का इंतबाह दिया है। अमेरिका से कबल बरतानिया ने भी अपने शहरियों को यूक्रेन से निकल जाने का हुक्म दिया था और सफीरों की भी घर वापसी की हिदायत थी। हालांकि इस जंग में एक तरफ अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और यूरोपीय ममालिक हैं जो यूक्रेन को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब रूस है, बेलारूस है, चीन है, इस जैसे कुछ और ममालिक हैं जो यूक्रेन का किस्सा तमाम करने के फिराक में हैं। रूस का कहना है कि मशरक़ी यूरोप में नाटो फोर्सेज में इजाफा और यूक्रेन के सफारत खाने से आमले और उनके अहल खाने के इनखलाक के हुक्म से मशरिक़ और मगरिब के बीच तनाव में इजाफा हुआ है। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने सरहदी इलाकों में बड़ी तादाद में फौजियों की तैनाती कर रखी है, जिससे रूस की खुद मुख्तारी को खतरा है। हालांकि यूक्रेन ने कई बार इसको मुस्तरद भी कर दिया, लेकिन फिर भी रूस इसको बहाना बनाकर यूक्रेन की घेराबंदी जारी रखी हुई है। यूक्रेन के सरहदों के करीब रूस मुसलसल जंगी मशक कर रहा है। हालिया दिनों यूक्रेन ने अपने जुनूबी साहिल के करीब रूस की बहरी मशकों पर शदीद रद्द अमल में आलमी बरादरी को सख्त इक़दाम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि जंगी जहाज़ों की मौजूदगी हाइब्रिड जंग का हिस्सा है, जिसके बाइस बहरे अस्वद और अज़ूफ समंदर में अमली तौर पर बहरी नकलो हमल नामुमकिन हो गई है। इधर नेटो का कहना है कि रूस की तरफ से मिसाइलों, भारी हथियारों और मशीन गनों से लैस फौजियों को तैनात करना सोवियत यूनियन के खात्मे के तकरीबन 3 दहाइयों बाद यूरोप के लिए सबसे खतरनाक लम्हा है। याद रहे कि ताज़ा कशीदगी की इब्तिदा अक्टूबर 2021 में उस वक्त हुई जब रूस ने यूक्रेन की सरहद पर अपनी अफवाज को बड़ी तादाद में तैनात करना शुरू किया। इंटेलिजेंस और सैटेलाइट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन की सरहद और उससे मुल्हका इलाकों में रूस के 1 लाख से ज़्यादा फौजी तैनात हैं। रूस का ये कहना है कि सरहद के पास उनकी फौजी मौजूदगी यूक्रेन के लिए ख़तरे का बायस नहीं है और ये कि ये रूस का हक़ है कि वो अपनी सरजमीन पर अपनी अफवाज को जहाँ मर्जी तैनात करे। जबकि दिफाई माहिरीन का मानना है कि सर्द जंग के बाद यूक्रेन की सरहद पर यह सबसे बड़ी फौजी मौजूदगी है, लेकिन रूस की नज़र से देखा जाए तो उन्हें सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन के नेटो इत्तेहाद में शमूलियत से है, क्योंकि रूस के मुताबिक ऐसा होने से नेटो इत्तेहाद का इंफ्रास्ट्रक्चर रूस के करीब तर आ जाएगा और मुस्तकबिल में रूस के लिए ख़तरा ही ख़तरा रहेगा और इसी से बचने के लिए रूस आज ही इस किस्से को ख़त्म करने की कोशिश में है। देखना होगा कि इस जंग के लिए तैयार किए गए माहौल में जंग होती है या नहीं और फिर इस आलमी तनाज़े का
अंजाम क्या होता है।